पर जहां पर राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन और खर्च नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकतर सरकारी बैठकें होंगी, ये भी अपडेट निकलकर सामने आया है। सीएम के बाद बताया जा रहा है कि अब मंत्री और निगम पदाधिकारी भी सीमित ही वाहन रखेंगे। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल डीजल सरकारी वाहन होंगे ई व्हीकल में परिवर्तित। ऐसी जानकारी है कि जो सरकारी वाहन होंगे वो ई व्हीकल में परिवर्तित किए जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ई ऑफिस और ई फाइल सिस्टम को भी अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। जानकारी यह है कि कार्यालय और सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्देश भी दिया गया है। कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा बचत के लिए विभागों को विशेष निर्देश दिए गए। जानकारी यह है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरेलू सोलर लगाने का निर्देश दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता रोशन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, जरा बताइएगा आज की बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए वित्त विभाग की ओर से परिपत्र जो है वो जारी किया गया है। इस संबंध में जो वित्त के प्रमुख शासन सचिव वित्त हैं वैभव गालरिया, उन्होंने स्पष्ट जो है वो आदेश निकाले। आदेशों के अंदर कहा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो टारगेट है उसमें वाहनों की संख्या सीमित की गई है। उसी के साथ साथ डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री और जो निगमों के और जो अन्य जो चाहे अधिकारी हो या नेता हो, उनके टारगेट को सीमित किया गया। साथ ही साथ टारगेट में इलेक्ट्रिक वाहनों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इसके भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर वाहनों को सीमित करने के साथ साथ में पेट्रोल डीजल के सरकारी वाहन हैं उन्हें ई व्हीकल में परिवर्तन करने के, और जो पुराने जो वाहन हो चुके हैं उन्हें जो है वो टारगेट से जो है वो बाहर किया जाएगा। साथ ही साथ विदेश यात्राओं के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। आगामी आदेशों तक तमाम जो कहा जा सकता है कि मंत्री हो या अधिकारी हो वो विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो कार्यों के अंदर ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसके माध्यम से काम हो, जिससे कि समय के साथ साथ में ईंधन की बचत हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी, कल भी मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं उन्हें पेयजल और बिजली की जो समस्याएं हैं उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों और जो भवन है उनके अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि कहा जा सकता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है वो बिजली जनरेट की जाए। साथ ही साथ में कार पुलिंग को प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया जाए। कार पुलिंग, देखिए कि एक जो कार है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आ सके, ऐसे में कार पूलिंग जो सिस्टम है वो विकसित किया जाए। साथ ही साथ में ऊर्जा बचत के लिए विभागों को जो है वो मितव्यता और कहा जा सकता है कि नए जो है वो नवाचार करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरेलू सोलर प्लांट स्थापना के ऊपर राज्य सरकार जो है वो फोकस कर रही है। ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के जो घर है उनके ऊपर जो है वो सोलर जो है स्थापित हो। इसी के साथ साथ में कृषि विभाग जो है उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि टिकाऊ जो खेती है, जो पारंपरिक खेती है, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर सरकार का विशेष फोकस है। इसके बारे में जो है वो आगामी दिनों में कृषि विभाग को एक अभियान चलाकर किसानों को एक जो टिकाऊ जो पारंपरिक जो खेती है वो बढ़ावा देने के कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अब जो जिस तरीके से पीएम मोदी ने आह्वान किया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलकर यही संदेश देते हैं। विगत दिनों हमने देखा कि जब ग्राम विकास जब चौपाल के अंदर मुख्यमंत्री गए तो तमाम अधिकारियों के साथ वो है इलेक्ट्रिक बस के अंदर जो है वो सफर करते हुए दिखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब प्रदेश का मुखिया इस तरीके से खुद करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे सोलर जो है प्लांट को बढ़ावा देने की बात हो, कल जिस तरीके से बैठक हुई कैबिनेट बैठक के अंदर जो सौर ऊर्जा संयंत्र हो या फिर जो पवन चक्कियां जो हो ये इन्हें बढ़ावा देने की बात हो, तो तमाम तरीके से राज्य सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन की जो है वो बचत की जाए। इसी के साथ साथ में जो सोलर को बढ़ावा दिया जाए, चाहे कार पूलिंग की बात हो या
मंत्रियों को जो टारगेट है वो सीमित करने की बात हो। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।